स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड एंड डिस्टेंस. सो लेट्स सी. Find the time taken by a train 120 meter long running at a speed of 40 km per hour to cross another train of 130 meter running at a speed of 50 km per hour in opposite direction. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो ट्रेन हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं. दोनों की स्पीड आपके पास गिवन है, दोनों की लेंथ आपके पास गिवन है और हमें बताना है कि वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगी. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता हो तो. पहले मैं आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे. देखिए, हमारे पास दो केस होते हैं जब ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड इन सेकेंड केस ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अब इन दोनों केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी वो हम देखते हैं. जब ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनकी स्पीड होती है माइनस, और जब ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे या फिर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उनकी स्पीड होगी ऐड. अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट्स जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड क्यों होगी और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस क्यों होती है. अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ. जब भी हम कोई ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, जब कोई दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो दोनों ट्रेनों को क्रॉस करने में कम टाइम लगता है, और जिस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेन आपको ओवरटेक करती है तो ज़्यादा टाइम लगता है इस ट्रेन को ओवरटेक करने में या इस ट्रेन को क्रॉस करने में. और वो क्यों होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ से कोई ट्रेन आएगी तो रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा क्रॉस करने में. सिमिलरली जब सेम डायरेक्शन होगी तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है, और स्पीड अगर कम हुई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट आपका रहता है रिलेटिव स्पीड में. अगर आप x मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस साइड में मूव करते हैं और कोई दूसरा पर्सन y मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस साइड मूव करता है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो आप दोनों की स्पीड हो जाएगी ऐड x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड. ये कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन में यूज़ होगा. अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक ट्रेन इस साइड में मूव कर रही है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and second train is moving in opposite direction at speed 50 किलोमीटर पर आवर. और इन दोनों ट्रेन्स की लेंथ दी हुई है. ये जो ट्रेन है दिस इज ऑफ 120 मीटर एंड इसकी लेंथ है 130 मीटर. स्पीड वाले कॉन्सेप्ट के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा कि जब कोई दो ट्रेन क्रॉस करती हैं तो उन दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है, ठीक है. कैसे हम ऐड करके सोल्व करते हैं क्वेश्चन को देखते हैं. अब स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और इस केस में स्पीड आपकी ऐड होगी मीन्स 40 प्लस 50. टोटल जो स्पीड होगी आपकी वो होगी 90 किलोमीटर पर आवर. एंड टाइम हमें फाइंड आउट करना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो स्पीड हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ डिस्टेंस में मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ट्रेन की लेंथ हमें ऐड करनी है. 120 प्लस 130 लेंथ आपकी होगी टोटल 250 मीटर. अब लेंथ ऐड क्यों होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए. सपोज कि जो फर्स्ट ट्रेन हो ये है एंड सेकेंड ट्रेन आपकी ये है, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितने डिस्टेंस कवर करते हैं ये देखिए. डिस्टेंस हमारी स्टार्ट होगी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है. उसके बाद ये सारी ट्रेन यहाँ पर आएगी, मीन्स ये पॉइंट आपका आ गया इस पॉइंट पे. ये डिस्टेंस सारी कवर हुई. देन इस ट्रेन का जो ये पार्ट है ये पार्ट जाएगा ट्रेवल करके यहाँ तक. इस ट्रेन की ये डिस्टेंस भी कवर हो चुकी है, मीन्स लेंथ हमें दोनों ट्रेन की ऐड करनी होगी फॉर करेक्ट कैलकुलेशन. तो अब हमारे पास स्पीड आ चुकी 90 किलोमीटर पर आवर एंड लेंथ इज 250 मीटर. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर. बट आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. लेंथ इज इन मीटर but speed is in kilometer per hour. So we will convert kilometer per hour to meter per second, and for converting we have to multiply by 5 by 18. So 18 5s are 90. So 25 meter per second is the speed of those two trains, means relative speed of those two train is 25 meter per second. Now time will be equals to distance which is equals to 250 meter and speed is 25. 10 means in 10 seconds those trains will cross each other if moving in opposite direction.
अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ना जाते हुए सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो कितनी देर में वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी स्पीड होंगी माइनस। सो रिलेटिव स्पीड उस केस में कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 40, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस रहेगी आपकी सेम, डिस्टेंस 250 मीटर। अब जो 10 किलोमीटर पर आवर है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में by multiplying it by 5/18. So 5 and 9, so 25/9. Relative speed is equals to 25/9 मीटर पर सेकेंड। सो इस केस में टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब वी विल यूज सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो इस केस में वो ट्रेन्स एक दूसरे को 90 सेकेंड में क्रॉस करेंगे। सो ये था कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव स्पीड का। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन के बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।